अभी यहाँ पे जो रेड एलईडी जल रहा है ना, ये अभी ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस करा, आप यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड लिखा आ गया। मतलब हमारा जो ये अभी प्रोजेक्ट है और मॉडिफिकेशन का काम है, ये सक्सेसफुली हो चुका है और अभी हमारा ये ऑल इन वन पीसी एक एंड्रॉयड टीवी में बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी दुकान पर एक ऑल इन वन पीसी आया हुआ है और कस्टमर को इस पीसी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट करना है। यानी कि इस पीसी के अंदर सारे जो इसका सीपीयू सेक्शन है वो खराब हो गया है, लेकिन इसका डिस्प्ले है एकदम सही है। तो कस्टमर को इस डिस्प्ले के माध्यम से जो है इसको एंड्रॉयड टीवी बनाना है। और ख़ास बात यह है कि ये ऑल इन ऑन पीसी होने के कारण इसके अंदर ही 2 स्पीकर भी लगा हुआ है। तो इसको कैसे एक एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकता हूँ हम लोग, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस ऑल इन ऑन पीसी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स और क्या क्या स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेंगे और आपको कहां से मिलेगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो बोर्ड इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा वो मैं लेकर आता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको दिखाता हूं। तो अभी मैं 2 बोर्ड लेकर आया हूं इस ऑल इन ऑन पीसी को एंड्रॉयड टीवी बनाने के लिए। अभी हमारे सामने आज के डेट पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अभी मार्केट में सबसे छोटा वाला एक बोर्ड मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। इसके अंदर वाईफाई तो अवेलेबल है, इसके अंदर यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ चलेगा, लेकिन इस वाली बोर्ड के अंदर ब्लूटूथ का फीचर्स नहीं है। कुछ दिन के बाद ये ब्लूटूथ के साथ भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है और इसका कीमत भी कम है। तो ये सबसे पहले आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो और तो और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस बोर्ड का अगर ये जो बड़े साइज का अभी हाथ में देख रहे हो ना, इस बोर्ड की अगर नंबर की बात करें तो इसका नंबर है N.H352.A8। ये काफ़ी पॉपुलर बोर्ड है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ के साथ साथ आपको वाईफाई भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ वॉइस रिमोट भी आपको इसके साथ मिलेगा। तो आप अगर इस टाइप का कोई भी आपके पास ऑल इन ऑन पीसी है, इसको अगर आप एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो आप उस कंडीशन में ये वाला बोर्ड लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कम खर्चे में इसको एंड्रॉयड टीवी बनाना है, उसके बाद यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ देखना चाहते हो, तो मार्केट में ये देखिए बहुत ही छोटा सा बोर्ड हमें मिलती है, ये वाली बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाली बोर्ड का अगर नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा HKV352RC.A10। ये वाला बोर्ड अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इस वाली बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लगभग उस वीडियो को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख चुका है और बहुत सारे लोग इस वाली बोर्ड को खरीद के अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको भी ये वाला बोर्ड चाहिए या मैंने जो पहले जो बोर्ड दिखाया, अगर आपको इसको भी चाहिए तो आप दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमें एक एंड्रॉयड बोर्ड की जरूरत पड़ेंगे और इस वाली बोर्ड के साथ हमें इसका सेंसर भी मिल जाएगा। देखिए, तो सेंसर के लिए भी कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सेंसर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमें इसके साथ रिमोट भी मिल जाएगा और तो और जो बॉक्स है ना वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि इस वाली बोर्ड के पीछे की अगर बात करें, बैक साइड आपको इस तरीके से दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक बॉक्स में लगा दूंगा और यहाँ पे बॉक्स लगाने के बाद कैसा दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे SML करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स को इस टाइप से लगाने वाला हूँ और इसके अंदर का कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे और क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना पड़ेगा ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमें इसके अंदर बोर्ड लगाने के लिए या इसको एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पैनल का रेजोल्यूशन क्या है। जो पैनल इसके अंदर लगा हुआ है इसका रेजोल्यूशन अगर HD हुआ या फुल HD हुआ, इन दोनों कंडीशन में आप जो है दोनों बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर HD और फुल HD के अलावा कोई दूसरा या तीसरा टाइप का इसके अंदर रेजोल्यूशन है पैनल का, तो उस कंडीशन में आपको एक छोटा वाला बोर्ड ही यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट में अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको बोर्ड के बारे में पता चल गया। उसके बाद आपको और एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उस पैनल के अकॉर्डिंग आपको एक LVDS केबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एज ए डेमो टाइप का लगा के रखा हूँ, तो आप जो है आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि आपके ऑल इन ऑन पीसी के अंदर किस टाइप का और किस नंबर का पैनल लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है LVDS केबल लेना पड़ेगा। और इसके पैनल के अंदर जो बैकलाइट सिस्टम दिया हुआ है ना, उसको बाईपास करके हमें इसका बैकलाइट को भी जलाना पड़ेगा। तो बैकलाइट को जलाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑल इन ऑन जो बैकलाइट ड्राइवर होता है जिसका मॉडल नंबर है CA188, मैं उसको यूज करूंगा, जो कि आप देख सकते हो। बस आपको इतना ही जरूरत है
और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक मिनिमम 12 वोल्ट और 3 एम्पियर का पावर अडेप्टर की जरूरत पड़ेंगे इस बोर्ड को पावर देने के लिए। तो पावर अडेप्टर हम एक्सटर्नली देंगे, तो उसके लिए हम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ ये दिमाग लगाएंगे कि इसको खोल के इसका जो बैकलाइट सेक्शन है वो हमें मॉडिफाई करना है, और इसका जो स्पीकर का कनेक्शन है वो हमें इस बोर्ड के साथ करना है, और हमें इसका जो पैनल कनेक्शन है वो अब बस 3 ही कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें और कोई कनेक्शन नहीं करना है। 3 कनेक्शन करने के बाद ये हमारा ऑल इन वन पीसी एक एंड्रॉयड टीवी में बदल जाएगा। तो चलिए इस काम को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले इस ऑल इन वन पीसी को खोल लेता हूँ। बैक साइड को खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस हिस्से को हमें इस तरीके से उठाना है, लॉक किया हो रहता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये निकल जाते हैं। इसको खोलने के बाद 4 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। जल्दी से मैं 4 स्क्रू को खोल लेता हूँ। चार स्क्रू खोलने के बाद इसका ये जो स्टैंड है, बेस का स्टैंड, ये बाहर निकल के आ गया है। ये मैं किसी सेफ जगह पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका बैक साइड को हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैक साइड को मैं इस तरीके से उठा लेता हूँ। बैक साइड को उठाने के बाद हमें अब और कुछ नहीं करना है। हमें अब ये देखना है कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उस पैनल का LVDS कनेक्टर कहाँ है, और इसका स्पीकर का कनेक्शन कहाँ है, और इसका बैकलाइट का कनेक्शन कहाँ है। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि इसका बैकलाइट का जो स्टिक का पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, और मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो बैकलाइट लगा हुआ है, ये जो 24 इंच LED टीवी का जो होता है ना डिस्प्ले, वो 24 इंच डिस्प्ले लगा हुआ है। और इसके अंदर 33 LED का जो है एक स्टिक लगा हुआ है। 33 LED का स्टिक लगा हुआ है। मुझे कैसे पता चला है कि इसका जो कनेक्टर, आप देखिए, मैं आपको नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा। इसका कनेक्टर जब आप देखोगे ना, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, तो यहाँ पे इसका कनेक्टर दिया हुआ है। तो इस कनेक्टर को देख के ही मुझे पहचान में आ गया है कि 33 LED का बैकलाइट स्टिक लगा हुआ है। तो इसको हम मॉडिफाई करके कैसे ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर के साथ हम लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ये 2 स्पीकर आप लगा हुआ आप देख रहे हो, तो इन दोनों स्पीकर का कनेक्शन इस जगह से करा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इसका 2 कनेक्शन करना है, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका जो LVDS कनेक्शन है पैनल का यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं जल्दी से इस हिस्से को मैं खोल लेता हूँ, और इस हिस्से को खोलने के बाद कौन सा LVDS केबल लगेगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ से 2 हिस्से को हमने खोला, 2 हिस्से को खोलने के बाद इसका LVDS का जो कनेक्टर है वो हमें देखने को मिल गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, और आपको भी इसका LVDS का जो कनेक्टर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसका LVDS कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो LVDS कनेक्टर लगा हुआ है ना, तो उसके लिए हमें LVDS केबल कौन सा लगाना पड़ेगा, ये कैसे आपको पहचानना पड़ेगा, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका LVDS कनेक्टर है, और इस LVDS कनेक्टर को सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसका LVDS कनेक्टर को मैं खोल लेता हूँ। कैसे खोलेंगे, दोनों साइड को हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, और पीछे साइड से इसको खींचेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खुल गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका पावर सप्लाई सेक्शन है और ये कितने पेयर का केबल है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको देख रहा हूँ, इसके अंदर कितने सारे पिन्स आप देख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 पिन्स खाली है, बाकी सारे पिन जो इसका भरा पड़ा हुआ है। मतलब ये हमारा जो पैनल लगा हुआ है इसके अंदर, ये फुल HD पैनल लगा हुआ है। और जब मैं इसको अंदर से देखा, यहाँ पे काउंट करके देखा, डॉट डॉट आप देख रहे हो, बहुत सारे डॉट डॉट दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग आपको यहाँ पे जो पेयर देखने को मिलेंगे वो लगभग 10 पेयर देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अगर इस टाइप के इतने सारे आपको डॉट देखने को मिलेगा, ये मतलब हमारा ये फुल HD पैनल है। 10 आपका ऑड इवन सिग्नल के लिए हो गया, और बाकी आपका क्लॉक डेटा और जो इसका पावर सप्लाई सेक्शन के लिए हो गया। अब इसके ऊपर ही लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो हमें 5 वोल्ट इस साइड लिखा हुआ है, मतलब हमें LVDS केबल लगेगा राइट साइड पावर वाला और 10 पेयर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए LVDS केबल लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने LVDS केबल हमारे पास है बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पैनल के लिए जो LVDS केबल की जरूरत पड़ेगी ये मैंने लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप इसका पेयर काउंट करोगे तो इसके अंदर टोटल 1 2 3 पिन खाली है,
बाकी सारे के सारे भरा पड़ा हुआ है। और जैसे ही आप इसको देखोगे तो इसका 2 पिन खाली है, बाकी सारा भरा पड़ा हुआ है। तो इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना पड़ेगा इसका जो ऑड इवन सिग्नल का ये जो पेयर है, ये आपको 10 पेयर देखने को मिलेंगे। और हमें इस पैनल को कंट्रोल करने के लिए भी 10 पेयर की जरूरत पड़ेंगे। और जब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ना, तो इस साइड से, तो जिस साइड ये रेड वाला वायर रखेगा या आपको देखने को मिलेगा, वो हो गया हमारा राइट साइड पावर। तो हम इसको इस तरीके से अगर लगाएंगे तो इसके इस साइड पावर सप्लाई पॉइंट है, तो हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस LVDS केबल को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि इसका बैकलाइट का मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे LVDS कनेक्शन हो गया है, और ताकि हमारा ये जो LVDS केबल पहले से लगा हुआ है ये कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो इसको मैं टेप के माध्यम से इसको ब्लॉक कर दूंगा सेफ्टी के लिए। हमें सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। तो इसका सारे जो पिन है इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा इससे पेपर टेप के माध्यम से। ये भी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये ब्लॉक हो गया और ये हो गया। अब हमें इसका बैकलाइट को कैसे चलाएंगे, तो बैकलाइट का पॉइंट हमारा इस साइड में था, ये रहा बैकलाइट का पॉइंट। और मुझे पहले से ही पता है बैकलाइट का जो अगर बात करें तो यहाँ पे 33 LED का बैकलाइट स्टिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेरे पास पहले से ही इसका बैकलाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसका जो मेन कनेक्शन कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बैकलाइट का कनेक्टर को आप देखोगे तो इसका कनेक्टर और इसके अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है, जो बैकलाइट लगा हुआ है, दोनों का कनेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब मुझे पहले से ही पता है कि इस टाइप का अगर स्टिक को जलाना है, वो भी ऑल इन ऑन CA188 इस बैकलाइट के माध्यम से, ड्राइवर के माध्यम से, तो हमें जो कनेक्शन करना पड़ेगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर हम इस स्टिक को इस तरीके से पकड़ेंगे तो यहाँ पे 4 कनेक्शन आपको दिया हुआ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो राइट वाला है ना, इस साइड में जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और बाकी ये जो 3 आप देख रहे हो, ये 3 हमें आपस में ज्वाइन कर देना पड़ेगा ग्राउंड के साथ। उसके बाद ये जो बैकलाइट जो है ना, ये पूरा के जल जाएगा। अगर आप अलग अलग से ग्राउंड दोगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पे आपको 3 भाग में बटा हुआ आपको जलने को मिलेगा। अगर एक साथ सभी LED को जलाना है, टोटल 33 आपको बैकलाइट के अंदर LED बिट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अब अगर देखोगे यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। तो अगर आपको सारे 33 LEDs को जलाना है तो आपका कनेक्शन यहाँ पे आपको इस साइड में पॉजिटिव सप्लाई देना है, बाकी ये 3 आपको ग्राउंड के साथ कनेक्शन करना है। तो इस चीज़ को जलाने के लिए मैंने पहले से ही इसके अंदर ये जो तार लगा हुआ था उसको काट के मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। ये जो ब्लैक वाला तार आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है, और बाकी 3 ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे तो ये चल जाएगा। अब बाकी था इसका स्पीकर का कनेक्शन। तो स्पीकर का कनेक्शन मैंने कैसे करा हूँ वो भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका स्पीकर का कनेक्शन दिया हुआ था, अगर हम आपको दिखाएंगे, ये रहा 2 अलग अलग स्पीकर के लिए 2 अलग अलग कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि दोनों स्पीकर के कनेक्टर को यहाँ पे मैंने काट दिया हूँ। कटने के बाद मैंने इस टाइप का एक कनेक्टर लगा दिया हूँ। ये कनेक्टर क्या होगा कि जो हमारे बोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड है, उसके साथ डायरेक्टली लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये इस बोर्ड को मैं इस टीवी के अंदर लगाने वाला हूँ या इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो इसका स्पीकर का कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट लगा देंगे तो ये स्पीकर का कनेक्शन हो जाएगा। तो तीनों का कनेक्शन हो गया, स्पीकर का कनेक्शन हो गया, बैकलाइट का कनेक्शन हो गया, पैनल का कनेक्शन हो गया। बाकी है कि इस बोर्ड को हमको इसके अंदर फिटिंग करना है। कैसे फिटिंग करना है चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कनेक्शन तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है फिटिंग का तो वो बहुत सारे लोग जो है ये उसको समझ में नहीं आता है। तो कनेक्शन तो कर लिया, अब इसको फिटिंग कैसे करेंगे, वो भी सफाई के साथ। सफाई के साथ मतलब आपको ऐसा ना लगे कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ किया गया है और देखते गंदा टाइप का लगे। तो मैं बहुत ही क्लीन तरीके से इसके अंदर मैं इस बोर्ड को फिक्स करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस साइड पे यहाँ पे इस बोर्ड को लगाने वाला हूँ। तो एक मैं बड़ा सा होल कर लूँगा। तो सारे चीज़ यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। इसको भी खोल लिया। खोलने के बाद ये जो पोर्ट है, कस्टमर को सारे के सारे पोर्ट ऊपर साइड में चाहिए, मतलब इस साइड में पोर्ट चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे बड़ा सा हम होल करेंगे। कहाँ पे, इस जगह पर बड़ा साइज का मैं होल कर लेता हूँ, फूटा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस।
अब आप कहोगे कि यहाँ पे हमें कितने बड़े साइज का फूटा करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा या आपको बताना चाहूँगा कि उतना बड़ा आपको होल करना है जिसके अंदर से हमें सारे कनेक्टर निकल पाए। सारे कनेक्टर का मतलब जो 3 कनेक्टर हमें लगाना है, एलवीडीएस कनेक्टर, बैकलाइट का कनेक्टर और स्पीकर का कनेक्टर। तो चलिए इतना बड़ा होल करने के बाद एक बार मैं इसके अंदर सारे कनेक्टर को एक बार इंसर्ट करके देख लेता हूँ। ये देखिए अंदर चला गया। तो इस जगह पर पोजीशन के हिसाब से मैंने होल कर लिया हूँ, यानी कि फूटा कर लिया हूँ। अब इसके बैक साइड से 3 जो वायर था स्पीकर का, एलवीडीएस केबल का और बैकलाइट का, तीनों वायर को मैं यहाँ से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कैसे ये हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आराम से आ गया। अब बात करेंगे इसका बैकलाइट ड्राइवर का कनेक्शन, यहाँ से आराम से आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसका जो एलवीडीएस केबल था उसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, आराम से आ जाना चाहिए। नहीं आएंगे तो हम दूसरा थोड़ा सा और भी बड़ा सा होल करेंगे, छेद करेंगे। लेकिन बहुत ही आराम से ये हमारा एलवीडीएस केबल भी आ गया है और इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका बैक साइड का या जो अंदर का सारे चीज़ जो है यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद आगे की प्रोसेस में करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ ना, तो किसी एक जगह पे हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं फिक्स कर लूँगा। अब देखिए ये हमारा डबल साइडेड टेप, और इस डबल साइड टेप को मैं इस बैकलाइट ड्राइवर के बैक साइड में चिपका दूंगा। यहाँ पे ऐसा मैंने चिपका दिया। अब इसको इसके फ्रेम के साथ चिपकाने से पहले थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो डस्ट की वजह से ये छूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। क्लीन हो गया। अब डबल साइडेड टेप का बाकी एक जो हिस्सा रह गया है इसको मैं उठा के यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये रहा हमारा बैकलाइट का कनेक्शन परफेक्ट हो गया। बैकलाइट के रिलेटेड कोई भी इशू अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बारी आते हैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ मैं। उससे पहले 2 चीज़ जो यहाँ से मैंने निकाला था, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे तीनों हिस्से को मैंने लगा दिया हूँ। अब बारी आती है इसको यहाँ पे फिक्स करने की। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इसका फ्रेम था, इस फ्रेम को यहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगा। तो इसके लिए हमें नीचे से 2 स्क्रू लगाना पड़ेगा और 2 स्क्रू का जगह मैंने पहले से ही कर लिया था। तो यहाँ पे मैं स्क्रू को डालता हूँ, यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। उससे पहले मेरे ख्याल से ये जो सारे वायर्स था ये भी अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको अंदर कर लेता हूँ। ये तीनों वायर जो है अंदर आ गया है। अब हमें इसके अंदर से स्क्रू डालना पड़ेगा। मैंने स्क्रू को लगा दिया हूँ। अब बारी आते हैं यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पे ये वाला कनेक्शन कर देना है। इसका बैकलाइट का कनेक्शन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद इसका स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। उसके बाद एलवीडीएस का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। जैसे कि देख सकते हो बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया। अब इसको मैं टाइट कर देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कनेक्शन हो चुका है। अब बारी आते है इसका बैक साइड को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक और काम करना है, क्योंकि इसके साथ हम रिमोट भी देंगे। तो ये जो बटन आप देख रहे हो ना, इस बटन का कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बटन को हम काट लेंगे ताकि इसको देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगे। और ये जो आप सेंसर देख रहे हो ना, इस सेंसर को मैं नीचे इस जगह पर इसको क्या करेंगे, गम से या डबल साइडेड टेप के माध्यम से इसको चिपका देंगे ताकि कस्टमर बहुत ही आराम से रिमोट से काम कर सके। तो इसका जो बैक साइड का एक ये जो हिस्सा था ना, इस हिस्से को मैं यहाँ से इस टाइप से लगा देंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा यहाँ पे होल्ड करना है, छेद करना है, और ये वाला हिस्से को उसके अंदर से बाहर निकलना है। और यहाँ पे हमारा स्पीकर का जो कनेक्शन था, वायर छोटा पड़ गया था, तो यहाँ पे हमें बड़ा साइज का जो वायर है वो लगा देता हूँ ताकि यहाँ तक हमारा जो वायर है आ सके। तो यहाँ पे हमने जो स्पीकर का वायर छोटा पड़ रहा था उसको मैंने ज्वाइन करके बड़ा करके यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। और यहाँ पे इसका ये जो बटन का कनेक्शन था, ये यहाँ से मैं काट लूँगा, एकदम नज़दीकी से कटूँगा ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से मैं नज़दीकी से काट लेता हूँ इसको। यहाँ पे ये मैंने काट लिया ये बटन, क्योंकि हमें बटन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसका ज़रूरत है। तो इसका बैक साइड को लगाने से पहले मैं चाहूँगा इसको एक बार टेस्ट करना। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसको इस साइड घुमा देता हूँ और बैक साइड का पीछे जो लाइट जल रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको आराम से देखने को मिल सके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे, बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास इसका रिमोट है, तो मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा देखने को मिल सके। ये रहा। अब यहाँ पे इसका जो सेंसर था, सेंसर में लाइट आ चुका है, आप जैसे कि देख सकते हो ये रेड एलईडी जल रहा है सेंसर में। अभी जब तक इसको मैं स्टैंड से रिलीज नहीं करूँगा तो ये चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इस टीवी को स्टैंड से रिलीज करता हूँ। ये रहा इसका रिमोट, रिमोट के अंदर मैं सेल डाल दिया हूँ। अब ये रहा इसका पावर बटन। अभी यहाँ पे जो रेड एलईडी जल रहा है ना, ये अभी ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस करा, आप यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड लिखा आ गया। मतलब हमारा जो ये अभी प्रोजेक्ट है और मॉडिफिकेशन का काम है ये सक्सेसफुली हो चुका है। कितने बढ़िया तरीके से पिक्चर भी देखने को मिल रहा है। और अभी हमारा ये ऑल इन वन पीसी एक एंड्रॉयड टीवी में बदल चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत वीडियो चला के भी आपको दिखाता हूँ, और इसके अंदर का जो कुछ इंटरफेस है कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ख़ास चीज़ ये है कि इसके अंदर जो 2 स्पीकर लगा हुआ है, दोनों स्पीकर का आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। अभी ये बूटिंग प्रोसेस में है और इस बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही इसका होम स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टीवी के अंदर मेन होम स्क्रीन आ गया है और इसका इंटरफेस भी आप देख सकते हो। अभी एक यूट्यूब के अंदर जाके एक गाना चला के दिखाता हूँ आपको। ये जो आप रिमोट देख रहे हो इसके ऊपर ये जो यूट्यूब बटन है, इस यूट्यूब बटन को हम प्रेस करेंगे और ये डायरेक्टली यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गया है। अब बारी आती है इसके अंदर एक वीडियो चला के देखना। अभी इसके अंदर यूट्यूब चलाने के लिए मैं अपना ही वीडियो एक चला के दिखाऊंगा। अगर लोगों का चलाएंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो ये रहा, हमारा यूट्यूब खुल गया है। अब अपना जो चैनल का नाम है यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा चैनल आ गया है। अब एक वीडियो चला देता हूँ, आप देख लीजिए। Oh my god, the palatial villas that I've stayed in, it's amazing. दोस्तों, क्या आपने हमारे वेबसाइट से कुछ सामान ऑर्डर किया है, जैसे कि हो गया एलसीडी एलईडी टीवी का पार्ट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है? आपने 1 साल 2 साल 3 साल पहले भी ऑर्डर करा है लेकिन अभी तक आपके पास सामान नहीं पहुंचा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सारे के सारे एक जगह पर रखा हुआ है। चलिए वो देख लेते हैं कि किस किस का सामान है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके तो आपने वीडियो चला के भी देख लिया कि कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ऑल इन वन पीसी पड़ा हुआ है या कोई पुराना खराब आपका टीवी पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है या कोई दूसरा चीज़ पड़ा हुआ है लेकिन उसका डिस्प्ले बिल्कुल सही है, तो आप हमारे इस प्रोसेस के माध्यम से उसको एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ एंड्रॉयड टीवी में ही नहीं, अगर आप चाहते हो जो दूसरा बोर्ड के बारे में आपको बताया वो बोर्ड लगा के आप वॉइस रिमोट वाला भी
आप फीचर्स जो है अपने टीवी के अंदर कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आपको एंड्रॉयड टीवी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एज ए मॉनिटर या एज ए टीवी के हिसाब से यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट पर आपको U11 टाइप का बोर्ड मिल जाएंगे। उस U11 टाइप का बोर्ड को लगा के भी आप जो है अपने डिस्प्ले को वर्किंग कंडीशन में लेकर आ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से पता चल गया है कि कैसे के डिस्प्ले के माध्यम से उसको एंड्रॉयड या नॉर्मल टीवी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को बनाने के समय जितने भी पार्ट्स या कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया हूँ, अगर ये आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ खरीदने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।